और खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से है, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये 2 आतंकी ड्रोन में दिखाई दिए थे, जिसके बाद सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अब बड़ी खबर यहां पर ये कि सेना के जवानों ने यहां पर सोपोर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। ड्रोन से निगरानी के दौरान ये दोनों आतंकी दिखाई दिए थे, जिसके बाद अब यहां पर सेना के जवानों की ओर से यहां पे बड़ी कार्रवाई करते हुए, ऑपरेशन चलाते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और सुरक्षा बलों ने तीसरे आतंकी को भी घेर लिया है। ये भी बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे, जहां पे सोपोर और बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ड्रोन में निगरानी करते हुए 2 आतंकी दिखाई दिए थे। तस्वीर दिखा रहे, देखिए टीवी पर आपके हम किस तरीके से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ड्रोन तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे ये आतंकी बैठे हुए थे और ड्रोन तस्वीरों के जरिए ही सुरक्षा बलों की ओर से यहाँ पे ऑपरेशन चलाया गया और एनकाउंटर में मारे गए हैं आतंकी। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बहुत से ऐसे आतंकी आज भी यहाँ पर सर उठाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी गतिविधियां तेज करने की जो कोशिश एक हो रही है, तो उसमें सुरक्षा बलों ने एक अच्छा सफलता उनको मिली है। और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे मिलिटेंट जो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। पूरी प्रदेश में कुछ दिनों से इस आतंकवाद ने फिर सर उठाने का प्रयास किया है, तो रणनीति बदल करके उनको मारने का जो एक तरीका है उसको मुझे लगता है कि जरूरत है और बड़ी जल्दी इस पर आतंक को जीरो लेवल पर लाने की जरूरत है। तो घाटी में एक बार फिर गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया जाने लगा है। बुज़दिल आतंकियों ने 2 लोगों पर घात लगाकर निशाना किया और ऐसा लग रहा है कि उमर सरकार के आने के बाद गैर कश्मीरियों को लेकर टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये सदन के अंदर 370 पर बवाल करते हैं, लेकिन ये जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर कुछ भी नहीं बोलते। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद धीरे धीरे राज्य शांत हो रहा था। पत्थरबाजी पर लगाम लग चुका था। आतंकी घटनाओं में भी कमी आ रही थी। लेकिन इस बीच 16 अक्टूबर 2024 की तारीख आती है। राज्य में नई सरकार का गठन होता है और इसी के साथ घाटी में फिर से आतंकी घटनाओं का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। और ये घटनाएं महज 1 या 2 तक सीमित होती तो शायद सवाल नहीं उठते, लेकिन strकार के शपथ ग्रहण के बाद से आतंकी घटनाओं का तो जैसे अंबार लग गया। इस बार बारी थी किश्तवाड़ की, जहां पाक परस्त आतंकियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड को पहले अगवा किया, फिर उनके साथ बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोनों शवों की आंखों पर पट्टी बंधी मिली। माना जा रहा है कि उनकी हत्या से पहले उन्हें काफी यातनाएं दी गई थी। मृतकों की पहचान नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के नाम से हुई है। अहमद ओली गुटवाड़ा और कुलदीप अजवारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेरहमी से की गई गैर कश्मीरियों की हत्या पर राज्यपाल मनोज सिन्हा से लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया। बड़ा कायरतापूर्ण तरीके से, बड़े क्रूरता से कुछ लोगों की जान ली गई है। तो विडीजिस के पास क्या था, कहाँ उनको ये तो जानकारी है कि मैं मिसिंग थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत दुखद घटना है। मिलिटेंसी का इस प्रकार से सिर उठाना, तो मैं ये भी कहूँगा कि कुछ राजनीतिक संगठन भी पहले से ही इस प्रकार के थ्रेट्स दे रहे थे, जो कि अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा बल जल्द ऑपरेशन करके उनको ढूंढ निकालेंगे, मार देंगे। घाटी में रक्तपात मचाने वाले दहशतगर्दों की तलाश में पुलिस और सेना का घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पानीपुरा, सोपोर, बारामूला में तलाश अभियान शुरू कर दिया है। सोपोर में संदिग्ध गतिविधि दिखी। सेना ने कुछ आतंकियों को घेरा,
चुनौती मिलने पर दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 दिन से आतंक की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जो राज्य की सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों का सिलसिला थामने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्या घाटी में नई सरकार की शह पर आतंकी अपना फन उठा रहे हैं? जो विधानसभा में 370 की वापसी के लिए बैनर लहराते हैं, वो आतंकियों के खिलाफ कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाते? टारगेट किलिंग के खिलाफ बोलते वक्त उनकी जुबान क्यों सिल जाती है? धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। भले राष्ट्र विरोधी ताकतों को जम्मू कश्मीर में शांति रास न आ रही हो, वो बार बार 370 की वापसी का राग अलाप रखे हो, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि न तो 370 की वापसी होगी और न कि उनका ढोंग ज्यादा दिन चलेगा, क्योंकि आतंकी साफ होंगे और घाटी में शांति बहाली के साथ विकास की बयार बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आतंक के विरुद्ध फाइनल युद्ध की यहां पर बारी है और इसी बीच सोपोर से जो तस्वीर निकल के सामने है, जरा वो दिखा देते हैं आपको बिग स्क्रीन के जरिए। देखिए ये वो तस्वीर है जो ड्रोन के जरिए यहां पे सुरक्षा बलों को देखने को मिली थी, जहां पे देखिए ड्रोन के जरिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम उसी सोपोर के इलाके की है, जहां पे देखिए 2 आतंकी जो है बैठे हुए हैं। ये ड्रोन की तस्वीरें हैं जिसके जरिए सेना ने पता ये चला कि 2 आतंकी यहां पर छिप के बैठे हुए। देखिए किस तरीके से यहां पे जो 2 आतंकियों को देख रहे हैं आप, वो यहां पर पकड़े गए थे और इसके बाद यहां पे सेना ने अपना ऑपरेशन चलाया और इन दोनों ही आतंकियों को ढेर कर दिया। तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी कैसे यहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब से उमर सरकार बनी है तब से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। आपके सामने आंकड़े रख देते हैं, आपको बताएं 16 अक्टूबर को देखिए श्रीनगर में उमर सरकार का शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद 18 अक्टूबर शोपिया में गैर कश्मीरियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 20 अक्टूबर को गांदरबल में घटना होती है, घाटी में सबसे घातक हमला होता है, 7 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 24 अक्टूबर को त्राल में घटना होती है, गैर कश्मीरी पर अटैक किया जाता है, गोलीबारी में 1 शख्स के घायल होने की जानकारी मिलती है। और उसके बाद 10 नवंबर को किश्तवाड़ में 2 वीडीजी की अपहरण कर हत्या कर दी जाती है, जो घटना हुई है अभी। और ऐसे में सवाल बरकरार है कि महज 22 दिनों में अचानक जो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ये घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं और सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर करेंगे जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खौफनाक वारदात हुई है। बदमाशों ने शख्स को सरेआम गोली मारी है। ग्वालियर में शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है, वारदात के वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। और इस दौरान बाइक से 2 बदमाश आते हैं और एक शख्स को घेर लेते हैं। घेरने के बाद गोली मारते हैं, गोली लगते ही शख्स नीचे गिर जाता है। इसके बाद बदमाश फिर से गोली मारता है और फरार हो जाता है। हालांकि युवक की जो हालत है गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश से खबर दिखा रहे, तस्वीर भी दिखा रहे आपको, देखिए किस तरीके से यहाँ पर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है बदमाशों की ओर से। बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम गोली मार दी है। हालांकि घटना का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ गया है, जहां पर बाइक से 2 बदमाश आते हैं और शख्स को गोली मारते हैं। शख्स नीचे गिर जाता है, उसे फिर से गोली मारते हैं, बाइक पर बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। तो खौफनाक वारदात है जहां पे सरेआम मर्डर किया जाता है। 2 बदमाश बाइक पर बैठ करके आते हैं, युवक पर गोलियां बरसाते हैं और वहां मौके से फिर फरार हो जाते हैं। हालांकि जो युवक जिसको गोली लगी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन यह खौफनाक वारदात मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पे सरेआम बदमाशों ने शख्स को गोली मार दी है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 370 पर भारी हंगामा, विधानसभा में की गई नारेबाजी, बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। आज फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई धक्का मुक्की, कहा सुनी के बाद मार्शल्स ने विधायकों को उठाकर सदन से बाहर निकाला।
सोपोर में 2 आतंकी ढेर किए गए। ड्रोन से निगरानी के दौरान देखे गए थे आतंकी, तस्वीरें सामने आई। सोपोर में सेना और आतंकियों की मुठभेड़ जारी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या की गई। आतंकियों ने नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की अपहरण के बाद हत्या की। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील किया। किश्तवाड़ में आतंकी हमले के खिलाफ धरना। सनातन धर्म सभा ने बुलाया बंद। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। आतंकियों ने की थी 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या। सीएम उमर अब्दुल्ला ने हत्या पर जताया दुख। कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए। पूरी तरह से बंद होने चाहिए हमले। किश्तवाड़ में हुए आतंकी हमले को लेकर रविंद्र रैना का बयान। कहा, बेकसूर को बनाया जा रहा है निशाना। ये बहुत बड़ा अपराध है। किश्तवाड़ में लोगों का भड़का गुस्सा। बीच सड़क टायर जलाकर किया प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर बाबा रामदेव का बयान। कहा, ट्रंप की जीत के बाद बदलेगा दुनिया का नजरिया। ट्रंप की जीत से बांग्लादेश, पाकिस्तान में छाया मातम। राइट विंग में खुशी की लहर। के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है। हिमाचल में कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्खू के बजाय स्टाफ को परोस दिया गया समोसा। सीआईडी ने पूरे मामले की जांच शुरू की। लग्जरी होटल से मंगवाए गए थे समोसे। समोसे की जांच पर बीजेपी ने हिमाचल सरकार को घेरा। हिमाचल सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाएं। कहा, कांग्रेस के लिए जनता मजाक बन गई है। बांदा में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। मजार और मस्जिद के खिलाफ विरोध। लोगों ने अवैध तरीके से मजार बनाने का लगाया आरोप। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार किया गया है। 5 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में कर्नाटक से आरोपी भीखाराम बिश्नोई गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर। लॉरेंस बिश्नोई को बताया अपना आइडियल। मांगी गई फिरौती के 5 करोड़ रुपए से बनवाने वाला था बिश्नोई समाज का मंदिर। एमपी के ग्वालियर में युवक पर जानलेवा हमला। 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया।